गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। जैसा कि दोस्तों सीबीएसई टर्म 2 का सिलेबस में आपका इंटीग्रेशन है और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है, इंटीग्रल्स का बात हम करेंगे, इंटीग्रल्स, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, हमने पिछला लेक्चर्स में देखा था कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा था, एक डेफिनेट इंटीग्रल्स और दूसरा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो जब तक आपको अच्छे से इनडेफिनिट इंटीग्रल नहीं समझ में आता है तब तक आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंटीग्रल्स में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझेंगे, इजी वे में समझेंगे, आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे हम और आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, क्योंकि कैलकुलस का दो मेन पोर्शन होता है, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन। अगर आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है और अच्छा कमांड है डिफरेंशिएशन पे, तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे एक लाइन में हमने लिखा है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जी सही समझा आपने कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है, ये इसको क्यों इनवर्स प्रोसेस बोला गया है। तो अगर अपने भाषा में हम समझेंगे ना तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन को तोड़ देना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उस फंक्शन को हम लोग जो तोड़े हुए फंक्शन रहता है उसको जोड़ देना, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मेरे प्यारे भाई, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। साथ ही साथ अगर हम एक लाइन यहां पे ये भी लिखे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सवाल आता है कि इंटीग्रल क्या होता है। देखिए ये जो साइन आपको दिख रहा होगा, ये जो सिंबल जो दिखता है ना हाथी के सूंड के जैसा, ठीक है, ये सिंबल को ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रल का साइन। ठीक है, अब क्या है कि दोनों में फर्क क्या था, देखो हमने बताया था ना डिफिनिट और इनडिफिनिट में क्या फर्क है। ये जो साइन जो आपका दिखता है ये इंटीग्रल का साइन होता है। अगर इसके साथ अगर लिमिट दे देता है, अगर इसके साथ आपको लिमिट दे दे, ठीक है, तब ये हमारा डिफिनिट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? डिफिनिट इंटीग्रल में चला जाएगा। लेकिन अगर ये लिमिट नहीं दे, ठीक है, अगर लिमिटेशन नहीं देता है, जैसे यहां पे हमने ए और बी एग्जांपल लिया, तो अगर लिमिटेशन अगर नहीं देता है तो हमारा वो इनडेफिनिट इंटीग्रल में आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा, जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं, जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं वो फंक्शन कहलाता है इंटीग्रांड। क्या कहलाता है? इंटीग्रैंड कहलाता है। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को ही जब ये हम लोग इंटीग्रैंड का इंटीग्रल फाइंड करते हैं, जो हम लोग को फंक्शन मिलता है, ठीक है, इसके साथ आप प्लस सी भी लगाओगे। हम आगे चर्चा भी करेंगे कि प्लस सी क्यों लगाया जाता है। ठीक है, जब कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो कोई फंक्शन में ही टूटेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन को, यानी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बस बेसिक चीज समझना है आपको। ये वाले सिंबल को हम लोग कहेंगे इंटीग्रल साइन। जिस फंक्शन का इंटीग्रल होता है उसे हम लोग इंटीग्रैंड कहेंगे, और ये पूरा प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम सवाल यहां पे आपसे ये करते हैं कि इसको क्यों बोला गया है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो समझेंगे इसका फॉर्मूले को लेकर के। ठीक, चलिए फॉर्मूले पे लेके चलते हैं।
हाँ तो मेरे भाई अगर देखा जाए कि बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं इंटीग्रेशन का, जिससे आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं जो टोटली हमारा बेसिक फॉर्मूला कह सकते हो इंटीग्रेशन का, यानी कि ये तो आना ही आना है आपको, यानी कि आपके दिमाग में ये सारे फॉर्मूले जो है वो याद होना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे और बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अच्छा सबसे पहले चीज है कि हम इसको, जैसे हमने पिछले डिफिनेशन में हमने देखा है कि इंटीग्रेशन जो है हमारा वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे कि अगर हम x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 आता है, और जब इसी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि x के पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो x के पावर n प्लस 1 अब बट्टे में n प्लस 1 लेंगे, यानी आपको क्या करना है कि जो पावर रहता है वो पावर में प्लस 1 कर देना है और उसी से फिर आपको डिवाइड भी कर देना है। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर हम इस वाले फॉर्मूले का बात करते हैं कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में, अच्छा बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि ये नीचे में dx क्यों लिखा रहता है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं या फिर इंटीग्रेट करते हैं तो हम उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं या जोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग dx लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1 होगा, क्योंकि भैया इसका 1 होता है, आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं। अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x मिलेगा, ठीक है, यानी इसी का उल्टा मिलेगा, यानी कि 1 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा, ठीक है। वहीं पे हम अगर बात करेंगे इसका log x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x दे देगा। मेरे भाई अब यहां पे थोड़ा सा देख लो, ये 1/x है, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन मिलेगा, कौन सा, log x दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है, और अगर हम cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोग को sin x मिल जाएगा। देख लो मेरे भाई, इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है, देखिए अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद अगर रखे हो तो इंटीग्रेशन का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन अगर हम देखेंगे तो माइनस sin x होता है, और अगर हम माइनस sin x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा, माइनस को हम आगे पीछे कर दिए हैं, और sin x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस। अगर हम लोग देखें यहां पे कि tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग को sec स्क्वायर x मिलता है, ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x मिलता है। और अगर वहीं पे हम बात करेंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, तो उल्टा वही चीज tan x मिलेगा हम लोग को। मेरे भाई आपको क्या करना है कि किसी में से एक का अगर फॉर्मूला याद रखते हो, या डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का, तो आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे cot x का अगर हम डिफरेंशिएशन का बात करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो किसका, cosec स्क्वायर x का, तो माइनस cot x में आ जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है कि ये जितने भी फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करके आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा, तभी आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर हम sec x का बात करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x देगा, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या देता है, sec x इंटू tan x। और वहीं पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन का बात करते हैं, यानी कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो केवल sec x देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं cosec x का, तो cosec x का डिफरेंशिएशन तो मालूम है आपको कि माइनस cosec x इंटू cot x देता है, और जब हम लोग बात करेंगे cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन तो माइनस cosec x देगा, ठीक। अगर हम e टू दी पावर x, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो वही चीज मिलता है, e के पावर x मिलता है। तो इंटीग्रेशन में भी सेम कंडीशन होगा, जब e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो e टू दी पावर x ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम इनवर्स फंक्शन में जाते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता था वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन इंटीग्रेशन आप करोगे किसका, इसी चीज का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको सीधा फंक्शन देगा साइन इनवर्स x दे देगा, साइन इनवर्स x देगा।
टेन इनवर्स एक्स का अगर हम बात करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पे आपको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। और जब इंटीग्रेशन का हम बात करेंगे तो क्या देगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर करेंगे हम तो टेन इनवर्स एक्स मिलने वाला है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी चीज का जब आप इंटीग्रेशन करोगे यानी कि 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो आपको सेक इनवर्स एक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, और आगे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे तो और सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के आएंगे जो थोड़े से लेवल के होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये सारे फॉर्मूले को दिमाग में सेट करेंगे और दिमाग में सेट करने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि ये जो हमारा है ये फॉर्मूला जिसको हम कह सकते हैं एक्स के पावर एन डी एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स टू दी पावर एन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में क्या करना होगा, +1 करना होगा और उसी से डिवाइड करना होगा। ये फॉर्मूले जो होते हैं ये इसी से सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। ये फॉर्मूले को आप क्या करोगे, अच्छे तरह से दिमाग में डाल लो कि जब कोई भी फंक्शन पे पावर दिखता है तो जब इंटीग्रेशन करते हो तो पावर में एक जुट जाता है। डिफरेंशिएशन में एक घट जाता था लेकिन इसमें क्या होगा, एक जुट जाएगा और वही चीज हमारा डिवाइड में आता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो मेरे भाई अगर देखा जाए कुछ एग्जांपल्स जो आपका बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का उस पे, यानी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला दिया जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पे देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे हम लोग। x के पावर n है, इसका आप इंटीग्रेट करते हो तो पावर में आप 1 को ऐड करोगे और वही चीज हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, और भाई इंडिफिनिट है तो भैया +c लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिफिनिट टर्म में +c लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं हम आगे चर्चा जरूर करेंगे इस पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे हम लोग चलेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे पहला एग्जांपल है मेरा x के पावर 9 dx, यानी कि ये वाले फंक्शन का आप इंटीग्रेट करोगे। थोड़ा सा ध्यान दोगे कि यहाँ पे n के जगह पे आपके पास 9 दिखा है ना, यहाँ पे n है, तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, देखो पावर में क्या कर रहे हो, +1 कर रहे हो, पावर में क्या कर रहे हो, +1 कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 9 + 1 हो जाएगा और वही चीज आपका डिवाइड में आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, और आपको +c लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हो। इसी को हम ऐसे लिखेंगे x के पावर 10 + 10, सॉरी x के पावर 10/10 प्लस में c हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल का बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म है, देख रहे हो 2 टर्म है, बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्या करना है आपको, इसको आप अलग अलग तरीके से ले जा सकते हो, यानी कि x के पावर 5 ले लो, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस x के पावर 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सिंपल है भाई। देख लो 2 टर्म था, प्लस था बीच में, हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग करके यहां पे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही बेसिक फॉर्मूले को लगाएंगे कि अगर x के पावर n है तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो पावर में 1 ऐड करेंगे हम लोग, तो यहां पे सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या मिल जाएगा, x के पावर 6, क्योंकि +1 करोगे तो +6 हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस देना आपको। x के पावर 2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ पे पावर में 1 क्या होगा मेरा, प्लस हो जाएगा, यानी x के पावर 3/3। ठीक है, और प्लस लास्ट में आपको c लगाना ही है क्योंकि आप पढ़ रहे हो इंडिफिनिट इंटीग्रल। क्यों लगाते हैं हम c, आगे जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखो ये 3 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, तीनों को क्या करो, अलग अलग लेकर के चलो, क्योंकि अभी आप बेसिक से सीख रहे हो तो थोड़ा सा समझो कि इसको लॉन्ग तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7x² का हमने इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, प्लस इसके बाद हम अगला टर्म लेंगे 3x का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, प्लस में यहां पे √x है। आप जानते हो कि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। मेरे प्यारे भाई रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। अब इसको आप अगर इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, तो देखो जो कांस्टेंट नंबर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन में आप देखे थे कि कोई फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग साथ में रखते थे। बट यहां पे अगर देखा जाए तो x² है,
एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि यहां पे पावर मेरा 2 दिख रहा है, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज है, बस इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला यही है हमारा, टोटल का टोटल देख लो इसी पे बन रहा है। प्लस में ये कांस्टेंट है 3, तो 3 हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखा जा रहा है कोई पावर नहीं, तो कुछ पावर नहीं दिखता है, तो कितना रहता है बाबू, 1 रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे x के पावर, यहां पे 1 है तो 1 को और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, प्लस है, यहां पे पावर 1/2 है मेरे भाई, देख लो पावर क्या है, 1/2 है। अब 1/2 में हम लोग क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे, और हम लोग उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। और लास्ट में जब कुछ नहीं टर्म दिखे तो क्या लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे। अब इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे कि 7/3 एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस में 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहां पे आप देख पा रहे हो कि 1/2 और 1 को जब ऐड करोगे ना तो 3/2 दे देगा मेरे प्यारे भाई। यहां पावर देखेगा 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, ये 2 को आप ऊपर ले जाके लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हमारा प्लस में सी रहेगा। तो ये हमारा जो है बेसिक फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक। वहीं पे अगर हम इसका बात करेंगे तो इसमें भी देखो पावर 7/2 है, इसमें भी आपको क्या करना है, पावर में 1 को ऐड करना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पे हम क्या करेंगे, देखो x के पावर 7/2 में 1 को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 1 करेंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5 यहां पे अलग है तो 5 को अलग रखेंगे, और यहां पे x है जिसपे पावर कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, तो इसमें जब हम पावर को 1 ऐड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा पावर 2, अब बट्टे में 2, इसी को अरेंज करेंगे लास्ट में। लेकिन सी देना नहीं भूलिएगा, ये बार बार हम आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी लास्ट में आपको लगाना ही होगा मेरे भाई, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे अरेंज करके, तो 7/2 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x के पावर 9/2 बट्टे में 9/2 प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम आपका ये है कि आप पहले फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपका कंप्लीट है तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे बनाना। मेरे बात को समझ पा रहे हैं आप? तो सबसे पहले आप जाइए और पहले फॉर्मूले को पहले अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी इंटीग्रेशन का, ठीक है। अगर आप इस वीडियोस में नए हैं या इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस या फिर ऐसे ही आपके सीखने लायक वीडियो को मैं लेकर के हमेशा आते रहता हूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।